हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन की, जिसमें बहुत से लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। कभी कभी उनको केसेस बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो आइए हम क्वेश्चन को बात है ना क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें थोड़े बहुत केसेस बनते हैं, तो उसको हम बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बेसिकली जो दे रखा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे बी जो है वो जीरो से बड़ा है, इसके बाद बी कैसा है? बी जो है पॉजिटिव है। इसके बाद बी ना तो जीरो होगा और ना तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ए जो है बी से बड़ा और बी जीरो से बड़ा, इसको ए भी क्या होगा, जीरो से ही बड़ा होगा। इसके बाद ए जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ए जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता और ना तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन हमें यही चीज मिलती है। ठीक। उसके बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन रखा है। एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या रखा है, ए क्यूब यहाँ पे प्लस बी क्यूब यहाँ पे प्लस यहाँ पे 27 ए भी यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे 729 दे रखा है। उसके बाद उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स माइनस यहाँ पे 9 इक्वल टू 0। और उसने बोला कि इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं। और उसने बोला कि जो छोटा रूट आएगा उसको बीटा बोल देना और जो बड़ा आएगा उसको अल्फा बोल देना। ठीक है। फिर उसने पूछा है कि आप 4 बीटा माइनस ए अल्फा की वैल्यू बताओ। तो 4 बीटा माइनस ए अल्फा की वैल्यू तभी आएगी जब बीटा की वैल्यू हो जाए, ए की वैल्यू हो जाए और अल्फा की वैल्यू हो जाए। चलिए ठीक है। हमने यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को एकदम यहाँ पे अच्छे से कंफर्म कर लिया कि क्या कहना चाहता है ये। उसके बाद हम इस पे ध्यान देंगे। बेसिकली ये क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आगे अगर 3 ए भी मिल जाए और इंटू ए प्लस बी मिल जाए तो हमें ए प्लस बी का होल क्यूब मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ए क्यूब लिखा है, ये बी क्यूब लिखा है और यहाँ पे अगर मैं 3 ए भी बनाऊं तो 3 ए भी तो बन गया, लेकिन इसमें क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 27 ए भी मिल जाए। तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल टू कितना आगा, 729 आगा। ध्यान से देखो, कहीं ये ए प्लस बी की जगह पे तो नहीं बैठा है। तो बिल्कुल कंपेरिजन करने पे यहाँ पे a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9 आ जाएगी। अगर आप इसका होल क्यूब निकालोगे तो बेसिकली 9 का होल क्यूब निकालो और 9 का होल क्यूब करोगे तो यही आएगा, है ना। मैंने क्या किया, कंपेरिजन कर लिया। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता। अब a प्लस बी की जगह पे 9 बैठा तो मैंने क्या बोल दिया, a प्लस बी इक्वल टू 9 ले लो। अगर आप इसका होल क्यूब करोगे तो ये तो आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन इसका होल क्यूब करोगे तो ये भी आ जाएगा। इसको दोनों साइड का ये बेसिकली सेटिस्फाई है। ठीक है। ए प्लस बी यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक। अच्छा, अगर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए ना। ए और बी की वैल्यू ही तो चाहिए, तभी तो हमें क्वाड्रेटिक मिलेगी और जब क्वाड्रेटिक मिलेगी तब अल्फा और बीटा मिलेगी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ए और बी को यहाँ पे पारी पारी से वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ और 0 लिख सकता हूँ। और फिर अगर मैं यहाँ पे इसको 8 ले लूं यहाँ पे, क्योंकि हमें दोनों का सब 9 लाना है, तो मैं 9 और 0। ध्यान से देखना, यहाँ पे ए जो है वो पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव है। ठीक है। ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने ए तो 9 ले लिया, 9 पॉजिटिव है, लेकिन बी जो है वो पॉजिटिव नहीं है, तो इसको ये केस नहीं चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे 8 और 1 ले सकते हैं, क्यों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। ठीक है। उसके बाद और केस कौन कौन सा आ सकता है, 7 और 2 आ जाएगा और 6 और 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 और 4 आ जाएगा। और अगर मैं 4 और 5 ले लूं, क्या चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ए जो है वो क्या है, बी से बड़ा है। तो इन चारों केसेस में क्या होगा, ए जो है बी से बड़ा भी है और ए और बी क्या है, पॉजिटिव भी। तो हमारे पास ए और बी की कितने ऑर्डर पेयर आ गए, ए और बी के हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए 8,1 यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे 7,2 आ गया और फिर 6,3 आ गया यहाँ पे और फिर हमारे पास 5,4 आ गया। ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ए और बी के जो ऑर्डर पेयर आ गए वो यही आएंगे। अब जब मैं ए और बी के ऑर्डर पेयर या ए और बी की वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास जितने ऑर्डर पेयर है उतनी इक्वेशन बनेगी। चलिए ठीक है। अगर मैं पहले इक्वेशन बनाऊं, यहाँ पे इस वैल्यू को रखे तो 8 यहाँ पे आएगा तो 8x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा x यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा -9। एक हमारे पास इक्वेशन ये आई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 7 रखेगा तो 7x स्क्वायर और 2 रखेगा तो 2x यहाँ पे -9 बन जाएगा।
और थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इसकी बनेगी 6x² और प्लस यहाँ पे 3x यहाँ पे और माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा। और अगर मैं फोर्थ इक्वेशन की बात करूं तो फोर्थ इक्वेशन इससे बन जाएगी 5x² है यहाँ पे और प्लस यहाँ पे 4x यहाँ पे और माइनस यहाँ पे कितना 9 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अच्छा, इसको यहाँ पे सॉल्व करना नहीं है ना, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर लो। अगर वैल्यू 1 पुट करोगे तो 8 + 1 9, 9 - 9 कितना हो गया 0 हो जाएगा। चलिए इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई इक्वल टू 0 भी रखो, ठीक है। अगर इसमें 1 पुट करोगे तो बेसिकली क्या होगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इसको आप कह सकते हैं x = 1 क्या होगा, एक रूट होगा। और अगला रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालोगे बेसिकली, अगर हम यहाँ पे क्या मान लो, यहाँ पे एक रूट हमारे पास क्या मान लेते हैं अल्फा है, कितना आ गया 1 आ गया। तो बीटा क्या आएगा, तो बीटा बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे, जब आप अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो -9/8 आएगा, जबकि अल्फा कितना 1 है, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे -9/8 आ गया। लेकिन इसने बोला कि अल्फा जो है बीटा से छोटा होना चाहिए, इसके लिए हमें बीटा किसको मानना चाहिए 1 को, और अल्फा किसको मानना चाहिए, अल्फा जो है वो 9/8 को मानना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बीटा इक्वल टू 1 आ गया और अल्फा इक्वल टू कितना आ गया -9/8 आ गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी 1 रखोगे 7 + 2 -9 इक्वल टू 0 यहाँ पे, इसके बाद बीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया इधर, और अल्फा इक्वल टू कितना आ गया -9/7 आ जाएगा। इधर यहाँ पे बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 + 3 9, 9 - 9 0, इसको 1 सेटिस्फाई होगा तो 1 यहाँ पे आ गया, और अल्फा इक्वल टू कितना आ गया -9/6 आ गया। इधर कितना आ गया बीटा, यहाँ पे बीटा इधर आ जाएगा यहाँ पे 1, और अल्फा कितना आ गया -9/5 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से अल्फा और बीटा आ गया, यहाँ से अल्फा बीटा, यहाँ से अल्फा बीटा और यहाँ से अल्फा बीटा, ठीक है। अगर मैं इसी अल्फा और बीटा को उसमें पुट कर दूं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 1 तो 4 आ जाएगा, माइनस a इंटू यहाँ पे अल्फा, अल्फा कितना -9/8, तो हमारे पास कितना आ गया 4 प्लस यहाँ पे 9/8 a आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, इधर जितने भी अल्फा मिले हैं सब नेगेटिव, तो जब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और बीटा 1 है यहाँ पे। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी वैल्यू की, अभी मैं a की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, अभी मैं बीटा और अल्फा की वैल्यू रख रहा हूं। तो जब बीटा 1 है तो बेसिकली क्या होगा, 4 बीटा जो होगा वो 4 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 4 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। अब क्योंकि अल्फा जो है नेगेटिव, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव बना देगा, तो पॉजिटिव लगा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, ये 9/8 है, a में मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 9/8, यहाँ पे a आ जाएगा, और इधर यहाँ पे 9/7 a आ जाएगा, और इधर यहाँ पे 9/6 a आ जाएगा, और इधर 9/5 a आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहां से a की 4 वैल्यू है हमारे पास, a की कितनी वैल्यू है 4 वैल्यू है, कौन कौन से 8 है 7 है 6 है और 5 है। तो इन 4 वैल्यूओं के लिए हमारे पास ये जो टोटल वैल्यू आएगा उसका, है ना, इस वाले पार्ट में 4 वैल्यू आएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं a की वैल्यू 8 रखूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा, है ना। बेसिकली मैं इसी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसकी वैल्यू में मैंने बीटा और अल्फा पुट कर दिया है, बीटा और अल्फा वैल्यू पुट करके मैंने ये लाया, एक ये वैल्यू आएगी, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, लेकिन अभी a को पुट करना बाकी रह गया, तो मैं a को पुट कर रहा हूँ। अच्छा, जब a को 8 रखोगे 13 आए, जब a 7 रखोगे तो कुछ ना कुछ है वो हम नहीं लिख रहे, है ना, 3 वैल्यू आएंगे। इधर यहाँ पे क्या है कि a की वैल्यू हमारे पास 8 है 7 है 6 है और 5 है। जब आप 8 रखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जब 7 रखोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा, और फिर यहाँ पे जब यहाँ पे भी क्या होगा 8 7 6 और 5, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे 7 रखो कुछ ना कुछ आएगा, 6 रखोगे तो कितना आएगा 13 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा 4 वैल्यू आएगा। यहाँ पे मान लेते a इक्वल टू 8 7 6 यहाँ पे 5, तो जब 8 रखोगे कुछ ना कुछ आएगा, 7 रखोगे कुछ आएगा, 6 पे भी यहाँ पे, और 5 पे कितना आएगा 13 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, चारों में यहाँ पे चारों में इसकी कौन सी वैल्यू जो है चारों में कॉमन है, तो बेसिकली चारों में कॉमन जो है 13, तो इसके लिए हमारे पास जो 4 बीटा माइनस a अल्फा है उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यही क्वेश्चन था यहाँ पे और बहुत ही इजी था, तो आपको समझ में आया होगा। और बेसिकली क्या है, जब भी आप वीडियो देखा करो तो आप पहले पॉज करके सॉल्व कर लिया करो, सॉल्व करने के बाद आप वीडियो यहाँ पे देखो।